Good morning, students. Today we are going to start class 12 English Flamingo Prose, chapter number 5, Indigo. It is written by Louis Fisher. Okay, students, the remaining part of this chapter will begin. Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. Chided कहते हैं डांटना, यानी गांधी जी ने उनको फटकार लगाई, लॉयर जितने वकील थे जो उन शेयर क्रॉपर से ज़्यादा फीस वसूलते थे। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स, कि हमें कानूनी के जो कानून के कोर्ट होते हैं उनमें न्यायालय में नहीं जाना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, क्योंकि ऐसे केस को ले जाना कोर्ट में बहुत ही कम अच्छा होता है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्टिकन, जहाँ पर पीजेंट कहते हैं छोटे किसान, किसानों को कुचला जाता है, दबाया जाता है और उनको डराया धमकाया जाता है। लो कोर्ट्स आर यूजलेस, और जो कानूनी न्यायालय होते हैं ये बेकार ही होते हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, जो सचमुच का जो रिलीफ है उनके लिए, किसानों के लिए, उन्हें डर से मुक्त होना है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वार डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स। एरेबल कहते हैं फर्टाइल, यानी उपजाऊ। ये सबसे ज़्यादा जो चंपारण जिले में उपजाऊ भूमि जो थी, ज़मीन जो थी, उसको बड़े बड़े भागों में एस्टेट में बांट दिया गया था, ज़मीन में। ओन्ड बाय द इंग्लिशमैन, यानी जिन पर अंग्रेज़ों का मालिकाना हक था। एंड वर्कड बाय द इंडियन टेनेंट्स, टेनेंट कहते हैं यानी छोटे किसान, लेकिन वे किसान जो किराए पर ज़मीन लेते हैं लेकिन उनके बदले में कुछ पैसे देते हैं हमको, तो उन पे उस ज़मीन पे छोटे किसानों का काम काम करते थे वहाँ पर। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और मुख्य जो व्यापारिक फसल जो थी, जिसको हम व्यापारिक फसल बोलते हैं, जिसको बेचकर पैसे कमाते हैं, इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड फॉर ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो, यानी जो लैंडलॉर्ड जो थे, जमींदार जो थे, अंग्रेज लोग जो थे, उन्होंने कॉम्पेल भी फोर्स किया, दबाव डाल दिया उनके ऊपर, जो सभी जो किसान थे, कि उस स्थान पर जितनी भी उन पर ज़मीन है उन पर 15% पे या 3/20 पार्ट जो है उस पर सिर्फ इंडिगो फसल ही बोई जाए। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एग्जेंट, और बाकी की जो फसल है पूरी पूरी इनको किराए के रूप में दे दी जाए। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था प्रथा की बहुत दिन तक चलती रही थी। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। उसके बाद में क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड जमींदार जो थे उनको पता लग गया कि जो जर्मनी है वो सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल जो होती है इंडिगो का निर्माण कर रही है, नकली, जिसे कहते हैं नकली इंडिगो। दे thereupon obtain agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 50% agreement। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो शेयर क्रॉपर्स के ऊपर जो वो लगाया जाता था 15% चार्ज, उसको हटा दिया गया, लेकिन उसके बदले में कुछ कंपेंसेशन यानी कुछ अमाउंट देने के लिए वायदा किया गया कि उसके बदले में तुम ये दे सकते हो। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इक्सम टू द पीसेंट्स, इक्सम कहते हैं बेकार, लेकिन जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट जो था उस समय का किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, यानी कुछ किसानों ने तो जानबूझकर अपनी इच्छा से उस पर साइन कर दिए। दोज हु रजिस्टर्ड एंगेज लॉयर्स, लेकिन कुछ को मंजूर नहीं था तो उन्होंने अपने जो लॉयर थे, वकील थे, हायर कर लिए। एंड द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, लेकिन जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उन्होंने गुंडे मवालियों को अपना हायर कर लिया, यानी उनको खरीद लिए पैसे देके जैसे भी। मीन वाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट, और जब जो ये सूचना थी नकली इंडिगो की, जो अनपढ़ जो बिना पढ़े लिखे किसान थे उन तक पहुंची ये बात, तो हु हैड साइंड,
यानी जिन्होंने पहले ऑलरेडी साइन कर दिए थे उस पे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे अपना पैसा वापस लेना चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और यही समय था जब गांधी जी जो है वे चंपारण में वापस आ गए। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, यानी वे उन तथ्यों को इकट्ठा करना चाहते थे जिससे उन्हें सबूत मिल सके। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, तो सबसे पहले वे अंग्रेजों की जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जो संस्था होती है उनके जो सेक्रेटरी थे मुख्य उनसे मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, तो सेक्रेटरी ने उनको क्या बताया, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, उसने कहा कि हम ये अपनी सूचना जो है एक बाहर के व्यक्ति को, विदेश के आदमी को नहीं दे सकते। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, लेकिन इसके जवाब में गांधी जी ने कहा कि वे बाहर के व्यक्ति नहीं हैं, वे भारत के नेटिव हैं, रहने वाले हैं। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद में गांधी जी को कॉलोन के मतलब मिलने गए ब्रिटिश जो ऑफिशियल कमिश्नर थे जो तिरहुत डिवीजन के थे, तो इनमें जिसमें थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। द कमिश्नर, गांधी जी रिपोर्ट्स, गांधी जी ने कहा कि कमिश्नर उनको आवाज आगे कहा, प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ विद टू लीव तिरहुत। तो उसको क्या कहा कि मुझको डराया धमकाया गया, गांधी जी कहने लगे मुझे डराया धमकाया गया और सलाह दी थी मुझे वहाँ से तुरंत तुरंत वहाँ से तिरहुत छोड़ने के लिए, जगह का नाम है। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ में ये पार्ट यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इस चैप्टर का। ओके टेक केयर, बाय बाय।